प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके पश्चात आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरें। आपकी मुख्य पुस्तक के सभी पाठों का विश्लेषण और उनके अभ्यास प्रश्नों के हल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, यह निबंध विधा पर आधारित है। इसके लेखक हैं लेखकगण, अर्थात कुछ लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से कुछ उनके अंश लिए गए हैं। यह पाठ में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से महान संगीतकार हुए और संगीत पर आधारित कौन कौन से यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या राजा को? तो इसका सही उत्तर सी है, संगीत को। प्रश्न दूसरा है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय? तो इसमें है अवयवी भाव समास। समास विस्तृत रूप से समझने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण में समास और अलंकार का एक वीडियो डाला है, उसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रश्न तीसरा, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थीं, सुरीली गायिका थीं, दक्ष चित्रकार थीं, प्रसिद्ध लेखिका थीं। तो वो अच्छी सुरीली गायिका थीं, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। प्रश्न चौथा, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अकबर, स्वामी हरिदास, कुमार गंधर्व? तो इसमें थे राजा मानसिंह तोमर। पांचवा प्रश्न है, मालवीय गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन से हैं? बैजू बावरा, सिद्धराम कोमकली, तानसेन, स्वामी हरिदास? तो इसमें है सिद्धराम कोमकली। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तन्मय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, एक और संगीत। प्रश्न छठवां है, खाली स्थान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो तानसेन ने किया। अगला है, तन धन मय शब्द जो है संधि रूप क्या होगा? तो होगा तन्मय। यहाँ से आप देख करके भर सकते हैं। अगला 8वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खाली स्थान शहर में होता है। तो यह होता है देवास शहर में। अगला, खाली स्थान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो किसको नहीं बांधा जा सकता है? संगीत को। तो संगीत भर दीजिए। 10वां है, आध्यात्मिक शब्द में खाली स्थान प्रत्यय है। तो इसमें एक प्रत्यय है, तो यहाँ से देख करके हम एक खाली स्थान में भर देंगे। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत समाधि स्थल
और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल का होगा समाधि का स्थल, राग रागनी का होगा राग और रागिनी। 12वां प्रश्न, लता मंगेशकर द्वारा दिए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल का मुखड़ा लिखिए। तो जैसे ए मेरे वतन के लोगों। प्रश्न 13वां है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। प्रश्न 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 15वां, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो जो 5 वाद्य यंत्रों के नाम हमें लिखना है, तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद एवं सारंगी, और सरोद वादन में उस्ताद अलाउद्दीन खां। प्रश्न 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की थी और 1947 में ही उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों ये गाना गाया था। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वो समूचे राष्ट्र की गायिका कहलाती हैं। प्रश्न 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो जैसे बड़े भाग्य सखी सावन आयो, सावन आयो सखी सावन आयो, सखियों ने गाए मनहार मल्हार रसिया, बलिहार रसिया, दिलदार रसिया। और यह जो है कब गाया जाता है? सावन माह में। प्रश्न 18 है, मध्यकाल भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कोई आयोजन लिखिए। तो मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। इस स्थान पर संगीत से जुड़ा ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन भी किया जाता है। अब देखें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो मानव जीवन से संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का ही प्रतिफल है। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं, वह समाज प्राणहीन हो जाता है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। मानव जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो हम लता मंगेशकर जी के बारे में लिख दें। लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अपनी गायन यात्रा 1947 में प्रारंभ की। आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने 1947 में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया, देशभक्ति। लता जी ने समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती हैं। उन्हें स्वर कोकिला नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। लता जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लता जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान थी। लता जी ने हर संभव धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।